एक प्रश्न पूछा है। साधक हैं ये कहते हैं कि अनित्य विद्या ज्ञान को कैसे हम अपने रोज रोज के जीवन में गहराई से समझें और उतारें। अनित्य विद्या ज्ञान को रोज रोज के जीवन में गहराई से समझें और उतारें कैसे। प्रश्न इनका बहुत अच्छा है और हम सभी के जीवन में हम यही पाते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, बात अच्छी भी लग रही है, धर्म ग्रंथों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रवचनों को सुनते हैं, बुद्ध वाणी को समझने की कोशिश करते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कब ट्रिगर हो जाता है, कब हम बेहोश हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और यह बेहोशी इतनी ज्यादा है कि अनित्य अनित्य जैसा दिखता ही नहीं, वो नित्य दिखता है। सिर्फ इतनी सी बात है कि बेहोशी इतनी ज्यादा है कि अनित्य अनित्य जैसा लगता ही नहीं। और हकीकत क्या है? बुद्ध कहते थे कि तुम अपनी मौत को याद रखो। मौत को याद रखने का मतलब ही है कि अनित्य बना रहे, अनित्य विद्या ज्ञान बना रहे। अब सोचो कितनी मौत की याद आती है, पल पल मौत का एहसास होता रहे कि अगले पल तो मौत है। इसी पल है जो कुछ है, अगले पल कुछ नहीं है। लेकिन क्या कभी ये बात गहरे में हम कितनी देर जी पाए, कितनी देर जी पाए, क्योंकि कितने दिन जी पाए, कितने साल जी पाए, कितने महीने जी पाए, यह तो बात है ही नहीं। बात यह है कि कितनी देर जी पाए, क्योंकि अगले ही पल हम भूल जाते। बच्चे ने गिलास फेंक दिया, हम अनित्यता भूल जाते। कोई फोन आया, उसने पूछ लिया कि कौन बोल रहे हैं, गुस्सा आ जाता है कि तुम फोन कर रहे हो, और फिर पूछते हो कि कौन बोल रहे हो। बताना चाहिए कि मैंने आपको फोन मिलाया है, मेरा यह नाम है, बल्कि उल्टा पूछता है कि तुम कौन बोल रहे हो। गुस्सा आ जाता है। सब अनित्यता धरी की धरी रह जाती है। छोटी छोटी बात पर अनित्यता चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा? क्योंकि हमारे जीवन में अभ्यास है ही नहीं। और बिना अभ्यास के अगर हम यह सोचेंगे कि हम अनित्यता को समझ चुके हैं सिर्फ धर्म ग्रंथों में पढ़ने से या धम्म श्रवण से, तो यह होने वाला नहीं है। क्योंकि यह बात समझने की है ही नहीं, यह बात तो जीने की है। और जीने के लिए तो गहरा अभ्यास चाहिए, जीने के लिए गहरा अभ्यास चाहिए। अभ्यास जब ऐसा हो जाए कि वह जीवन में उतरने लगे, वो हमारे रोजमर्रा के कामों में दिखने लगे, वो हमारी सोच में दिखने लगे, तब हम कहते हैं कि अब हम अभ्यास कर रहे हैं। हमारा अभ्यास कितना है जरा सोचो। और बुद्ध ने हमें क्या अभ्यास दिया, जरा यह भी सोचो। हमारा अभ्यास क्या है? हम सुबह उठते हैं, मन में प्रण लिए हुए हैं कि हमें सुबह उठते ही अपने नित्य कर्म करने के बाद ध्यान करना है, क्योंकि हमें शिविर में यह बताया गया। और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि यह रूटीन हमारा चलता रहे, हम इसको फॉलो करें। हम करते भी हैं,
मन लगे न लगे, पीड़ा हो, तकलीफ हो, दर्द हो, दुख हो, जो कुछ भी हो, सुख की अनुभूति होती है जब गहरी नींद आती है। अचानक उससे उठना बड़ी पीड़ा होती है। शरीर काम नहीं कर रहा है, उम्र भी हो चुकी है, या जवानी में नींद बहुत अच्छी आती है, उठने का मन नहीं करता अगर सो गए। न जाने कितनी परेशानियां हैं। उन परेशानियों के बावजूद हम सुबह उठकर ध्यान करते हैं। ध्यान में मन लगे न लगे, अपनी कोशिश करते हैं। लेकिन कितनी देर ध्यान करते हैं? थोड़ी देर ध्यान किया, उसके बाद अपना शेड्यूल बना हुआ है, बाकी काम भी करने हैं, फिर ऑफिस जाना है, अपने जीविका आजीविका का साधन जो कुछ भी है उस पर फोकस करना है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम को फिर आते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि ध्यान करेंगे, लेकिन वक्त भी देना है, घर परिवार को भी वक्त देना है। फिर भी किसी तरह से सोने से पहले वक्त निकालते हैं। नहीं निकालते तो नहीं निकालते, एक ही वक्त ध्यान कर लेते हैं सुबह सुबह, फिर सो जाते हैं, थके हारे आए हैं। यह हमारे जीवन की पूरी प्रक्रिया है। और हम इस जीवन की प्रक्रिया में यह भूल जाते हैं कि बुद्ध ने जो हमें अभ्यास दिया, या सभी बुद्धों ने, सिर्फ बुद्ध की ही बात नहीं है, सभी ज्ञानियों ने, सभी संत सद्गुरुओं ने हमें जो अभ्यास दिया है वो 24 घंटे का दिया है। अब क्योंकि हमारा अभ्यास जो हम अपने साथ रहकर करते हैं, यानी एकांत में, जब हमारे पास कुछ भी शेड्यूल ऐसा नहीं है जो इमीडिएट हो, जब हम अपने आप को बिल्कुल ही एकांत में, अकेले में, चिंतन मनन के साथ ध्यान में वक्त देते हैं, यह वक्त हम सुबह निकालते हैं। उस समय हम सोचते हैं कि हमारे पास अभी कोई भी इमीडिएट इमरजेंसी वाला काम नहीं है, अभी मुझे इतनी देर तो अपने साथ बिताने हैं, ध्यान का अभ्यास करना है। वो ध्यान का अभ्यास करने के बाद बाकी दिन में हम उस ध्यान को बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं? बुद्ध हमसे कहते हैं कि चौबीसों घंटे ध्यान का अभ्यास कैसे करेंगे? बुद्ध ने हमें सतिपट्ठान सुत्त में इरियापथ के बारे में समझाया। उठे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने नित्य कर्म कर रहे हैं, रोज का कामकाज कर रहे हैं, उसमें होश कैसे बना रहे? वहां हम फेल हो जाते हैं। बेहोशी इतनी ज्यादा है, भूल जाते हैं कि सब अनित्य है, भूल जाते हैं कि जो तुम ये कर रहे हो इसका तुम रिजल्ट देखना चाह रहे हो। भूल जाते हैं कि ये जो कर रहे हैं कृत्य, यह कृत्य कुशल है, यह कृत्य कितना स्वार्थवश है और कितना निस्वार्थ है। यह जो कृत्य किया जा रहा है, इस कृत्य में अपना हित क्या है और परहित क्या है, सब भूल जाते हैं। हर जगह जो कुछ भी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसमें मैं, मेरा मेरा मेरा, सिर्फ मैं और मेरा है। इसको ज्ञानियों ने अहम भाव कहा, आत्मभाव कहा, अहंकार कहा, मैं और मेरी की बीमारी कहा। अब इतनी बीमारियां एक साथ लगी हुई हैं, बेहोशी हो जाती है। इस बेहोशी के कारण हम कभी यह सोच ही नहीं पाते कि यह मैं मेरी से उठकर थोड़ी देर के लिए हम जो कुछ भी कृत्य कर रहे हैं उसमें अपने ध्यान को वापस खींच लें। खा भी रहे हैं, मैं खा रहा हूं,
ये अच्छा बना, ये नहीं बना, आज इसमें ये डाल दिया, आज उसमें वो डाल दिया। हर जगह नैगिंग है, हर जगह अपना दिमाग लगाना है, हर जगह उसकी अच्छाई और बुराई को तोलना है। अनित्यता बात इतनी ही नहीं है कि एक नित्य है और एक अनित्य है। नित्य का अर्थ है जो सदा के लिए एक जैसा रहने वाला है। नित्य को हम धम्म से, सत्य से, अमृत पद से तोलते हैं। उसको हम नित्य कहते हैं कि वो सदा है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। अनित्य को हम कहते हैं कि जो अभी है अगले पल नहीं होगा। जो झूठ है, जिसकी सच्चाई दिख रही है लेकिन सच्चाई उसकी कुछ है नहीं, वह अनित्य है, लेकिन उस अनित्य में नित्य कृत्य कर रहा है। यानी जो झूठ भी दिखाई दे रहा है, जो अनित्य दिखाई दे रहा है, उसके बेस में सत्य ही है, वो सत्य पर ही टिका हुआ है। वो बात दूसरी है कि वो सत्य पर टिका हुआ अनित्य है, झूठ है, लेकिन उसको ऊर्जा सत्य से ही मिल रही है। ये पूरी कायनात जो टिकी हुई है, ये सत्य पर, धम्म पर टिकी हुई है। लेकिन इसके ऊपर जो अनित्यता है, जो बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, यह अनित्यता उस सत्य की ऊर्जा से चल रही है। अगर सत्य की ऊर्जा वहां से हटा ली जाए तो यह अनित्यता भी सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए देखें, एक जमीन है, उस जमीन में उपजाऊ, जितना भी उसका उपजाऊपन है, उसको खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, या वो नष्ट हो जाए किसी भी तरह से, तो हम उस जमीन को हम बे बेउपजाऊ कहते हैं। उसको हम खादर कहते हैं। वो एक ऐसी जमीन जहां कुछ नहीं होता, रेती रेत हो गई, पानी पानी की वजह से सब बर्बाद हो गया, उसकी उपजाऊ शक्ति चली गई। वहां हम बीज बोएं अगर, तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। वो बीज की वह क्षमता कि उसको अंकुरित होना है, उसको ऊपर को उठना है, उसको धरती को फाड़ना है, उसके अंदर जो वो ताकत है उसको फाड़ने की, जो उसको ताकत मिलेगी धरती से, जो उसको पोषण मिलेगा धरती से, वो पोषण नहीं मिल रहा है अब। जब धरती के अंदर वो ताकत ही नहीं रह जाती तो फिर बीज अंकुरित कैसे होगा? उसको ताकत चाहिए। वो ताकत सत्य की ताकत, धरती की ताकत है। और उसमें जो अंकुरित होने के बाद जो सत्य प्रवाहित हो रहा है, जो सत्य खेल रहा है, जो झोंके उठ रहे हैं, जो पत्ते निकल रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, उस नित्यता में अनित्यता दिखाई दे रही है, उसका बदलता हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। इसी को बुद्ध कहते हैं कि यह बोधि बीज तुम्हारे अंदर है, यह बोधि बीज, यह सत्य तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहा है, खिल रहा है और रूप बदल रहा है। यह रूप बदलती हुई अनित्यता हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसके नीचे जो सत्य इसके आधार पर है, बुद्ध हमें उस सत्य से जुड़ जाने को कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम, ये जो अनित्यता है, जो ये बदल रहा है, सब कुछ चलायमान है, इस चलायमान में रुक जाने की कला, उस सत्य को देख लेने की कला है, धम्म को देख लेने की कला है, उसको महसूस कर लेने की कला है। और इस चलायमान में रुक जाना, यही अभ्यास है। ये ध्यान क्या करता है? ध्यान में हम रुक जाते हैं,
हम चलायमान हैं, रुक जाते हैं तो वो सत्य जो उसके आधार पर खड़ा है वो हमें दिखाई देने लगता है, महसूस होने लगता है। और वो सत्य क्या है? उस सत्य में आवाज़ है, उस सत्य में प्रकाश है। वो सत्य सदा है, नित्य है। बुद्ध कहते हैं कि जहाँ सूरज न हो, जहाँ पृथ्वी न हो, जहाँ चंद्रमा न हो, उसके बाद भी एक ऐसी खिड़की है, एक ऐसा आयतन है जो उज्जवल है, प्रकाशित है, प्रकाशमान है, जहाँ किसी बाहरी सूरज की आवश्यकता नहीं होती। कबीर जो बुद्ध के बहुत बाद संत शिरोमणि हुए, उन्होंने इसको कहा, हम वासी उस देश के जहां बिन सूरज उजियारा, बिना सूरज के उजियारा है, हम उस देश के वासी हैं। कबीर कह रहे हैं कि मैं उस धम्म में स्थिर हो गया हूं, मैं उस सत्य में स्थिर हो गया हूं जहां प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन वह प्रकाश कभी छिपता, सूरज की तरह उगता और छिपता नहीं है, चंद्रमा की तरह उगता और छिपता नहीं है। उसके लिए कोई सूरज, कोई चंद्रमा, कोई तारे नहीं चाहिए। सोचो। फिर कबीर आगे कहते, हम वासी उस देश के जहां कोई जाति नहीं है, जहां जाति वर्ण कुल न होए। हम जाति पाति में पड़े हैं, वर्ण कुलों में पड़े हुए हैं, देश विदेश में पड़े हुए हैं। ये सब क्या है? हम इनमें उलझे हुए हैं, इस अनित्यता में उलझे हुए हैं। इसको नित्य समझ रहे हैं, अपनी जाति को नित्य समझ रहे हैं, अपने देश को नित्य समझ रहे हैं, अपने कुल को नित्य समझ रहे हैं। कहाँ हैं हम आज? हमारी कितनी दुर्गति है, लेकिन दुर्गति को क्या हम मानने को तैयार हैं? सीना चौड़ा करके चलते हैं रास्ते में, इसलिए क्योंकि हम उच्च कुल के हैं, इसलिए क्योंकि हम राजा के बच्चे हैं। भूल गए हैं कि राजा के बच्चे को भी मरना पड़ेगा। राजा के बच्चे हो तुम भला, लेकिन अगला पल तुम्हें पता नहीं। बुद्ध को यह प्रज्ञा उस समय पैदा हो गई जिस समय वो राजमहल में थे। बच्चा पैदा होने वाला है, बच्चा पैदा हो गया है उस रात उनका। पत्नी भी है, राजमहल है पूरा भरा हुआ है, उसमें नौकर चाकर हैं, माँ बाप हैं, सब कुछ है, पूरा साम्राज्य है। लेकिन यह होश जग गया कि मौत आ जाएगी कभी भी, और अगर मौत आने से पहले पहले यह पता नहीं चल पाया कि यह मौत कहां से आई, कहां को ले गई और फिर क्या है आगे। यही अनित्यता को भरी आंख देख लेना है। शुरुआत दूसरे से नहीं होती, अपने से ही होती है, दूसरे में प्रक्षेपित होती है। बुद्ध ने दूसरे की मौत देखी थी, अपनी थोड़ी देखी थी। लेकिन दूसरे की मौत से इतने आहत हो गए, इतने अंदर घर कर गई वो मौत कि अभी यह चल रहा था, अभी यह हिलता भी नहीं, डुलता भी नहीं। इसको चार आदमी पकड़ कर ले जाते हैं, कुछ बोलता भी नहीं कि कहाँ ले जा रहे हो, और शमशान में ले जाकर इसको आग के हवाले कर दिया जाता है। कोई आवाज भी नहीं करता, चिल्लाता भी नहीं। इसको आग जला रही है, इसको कोई महसूस नहीं हो रहा। ये महसूस किसको हो रहा था? कौन था वो जो महसूस कर रहा था? कौन था वो जो हाथ हिला रहा था? कौन था वो जो मैं कह रहा था? कौन था वो जो पूरा कहता था कि मेरा पूरा घर है, परिवार है, बाल बच्चे हैं?
कौन था वो मैं कहने वाला? बड़ा अफसोस होता है। इतनी बेवकूफी, इतनी मूढ़ता, इतनी अज्ञानता, इतनी अविद्या, इतना अंधकार जीवन में है। और हम यहां अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, राजा महाराजा बन के बैठे हैं, बड़े बड़े देश को लीड कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी बने हुए हैं, वैज्ञानिक बने हुए हैं। लेकिन कहाँ से आए कहाँ को चले गए हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता। और मरते समय किसी को वह चेतना जग जाती है जो मरते समय कह जाता है कि जीवन व्यर्थ चला गया। आइंस्टीन से पूछा था किसी ने मृत्यु से पहले पहले कि इतने बड़े वैज्ञानिक थे तुम, अगर दोबारा जन्म मिले तो क्या इसी वैज्ञानिकता को आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? वैज्ञानिक बनना चाहेंगे? इतना अफसोस और दुख था आइंस्टीन के दिल में, इतने गहरे में आहत हुए थे वो अपनी जिंदगी से, अपने कृत्यों से या जिससे भी। लेकिन दुख गहरा था, तभी यह कह बैठे कि नहीं, अगर जीवन मिल भी गया दोबारा तो वैज्ञानिक तो बिल्कुल नहीं बनूंगा, प्लम्बर बन जाऊंगा। सोचो कितना बड़ा दुख रहा होगा। आज भी सोचो कितने साल हो गए आइंस्टीन को शरीर छोड़े हुए। आज भी आइंस्टीन का पाठ्यक्रम में हम पढ़ते हैं, आइंस्टीन के बारे में पढ़ते हैं, आइंस्टीन की खोज के बारे में पढ़ते हैं, एटम के बारे में पढ़ते हैं, न जाने क्या क्या पढ़ते हैं। लेकिन वो आदमी इतना दुखी है, उस आदमी को जीवन में क्या मिला कुछ पता नहीं। लेकिन यह सोच जो अंत में उसके अंदर जगी है कि जीवन व्यर्थ ही चला गया, जो कुछ किया उसका परिणाम सिर्फ इतना था कि इतनी विरक्ति हो गई उस करने से कि अंत में जाते समय यह कह बैठना कि नहीं, वैज्ञानिक तो नहीं बनूंगा, प्लम्बर बन जाऊंगा। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में दर्ज है। इसी तरह का जीवन हम भी जीते हैं, लेकिन हमें तो इतना भी होश नहीं रहता, इतना भी होश नहीं रहता कि अगर दोबारा जीवन मिलेगा तो यह तो नहीं करेंगे। अब हम यह भी नहीं कह पाते, बल्कि और भी जो हमने कमाया, इकट्ठा किया, बाल बच्चे बनाए, घर परिवार बनाया, हाट हवेली, धन संपत्ति जेवर जोड़े हैं, उन पर इतना मोह है कि मरने से पहले पहले उसको अपने छाती पर लगाकर रख लेना चाहते हैं। मैं एक लाला को जानता हूं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पूरी जिंदगी उन्होंने इंडस्ट्रियां बनाई, एक इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री, तीसरी इंडस्ट्री, पूरी जिंदगी जिस तरह से पैसा कमाना चाहते थे, कमाया जा सकता है, जिस भी तरीके से, भला बुरा, साम दाम दंड भेद जैसे भी कमाया जा सकता है, सब तरह से पैसे कमाने की कोशिश की। और अंत में उन कारखानों से, उन हाट हवेलियों से धन संपत्ति पूरे देश विदेशों में इतना कर लिया कि मृत्यु आते आते स्थिति ऐसी हो गई कि मरने से पहले पहले उन्होंने अपने सभी कारखानों के लोगों, जो मुख्य लोग थे,
जो घर परिवार के मुख्य जिनको सौंपा था काम धंधा, उन सबको बुलाकर उन सब से वो चाबियां मंगवा ली कि सब जने आओ, सब चाबियां लाओ, तिजोरी की भी चाबियां लाओ और बैंक बैलेंस क्या क्या है वो सब लेके आओ। और कहते हैं कि सब उन्होंने देखा, चाबियां अपने पास रखी, अपने हाथ में रखी और फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ? ये शरीर छोड़ने से क्या हुआ? चाबियां तो ले जा नहीं सकते अब। लेकिन इतनी जकड़ और इतनी पकड़ है कि मैंने इतना कमाया था, मेरी हाट हवेली, मेरे वो सब जितने भी कारखाने हैं उनकी चाबियां मेरे पास होनी चाहिए। कोई उन चाबियों का मिसयूज न कर ले, कोई उसमें से कुछ इधर उधर न कर दे, कोई अपने नाम पर न कर दे। और हम भी मरते वक्त इसी तरह से कृत करते हैं। हमारा मोह, हमारा लोभ इतना ज़्यादा होता है, जो कुछ भी हमने पूरी ज़िंदगी एम्पायर बनाया, वो एम्पायर सामने आ जाता है। याद ही नहीं रहती कि जीवन व्यर्थ चला गया, अगर दोबारा कभी मिल जाए तो यह तो नहीं करेंगे। इतनी भी होश नहीं, इतनी बड़ी बेहोशी हो जाती। तो यह प्रश्न कि अनित्य विद्या ज्ञान को कैसे हम अपने रोज के जीवन में गहराई से समझें और उतारें, इसके लिए एक ही बात है, चौबीसों घंटे अपने होश को बनाए रखना, अपने ध्यान को बनाए रखना। चौबीसों घंटे बुद्ध की बताई हुई अभ्यास विधि को, चौबीसों घंटे वो मनन, वो चिंतन, वो अभ्यास चलता रहना चाहिए। अब कहेंगे कि चौबीसों घंटे कैसे चलेगा, सोएंगे भी। लेकिन बुद्ध अपने जीवन से हमें बताते हैं कि सोया भी जाता है, शरीर आराम कर रहा है, लेकिन अंदर सचेतना बनी हुई है, होश बना हुआ है। उदाहरण से समझाते हैं, आनंद कितनी बार कितने तरीकों से हमें उजागर करते हैं बुद्ध की जीवनचर्या को। बुद्ध हमें कहते हैं 24 घंटे। और होश कैसा रहना चाहिए बुद्ध ही नहीं कहते, कबीर भी कहते हैं। जबकि कबीर तो बुद्ध के बहुत बाद धरती पर आए। वो कहते हैं कि कैसे होना चाहिए होश, ज्यों पानी पनिहार। कबीर कहते हैं कि एक स्त्री या पुरुष सर पर मटकी रखता है पानी की, बात भी करते रहता है अपने सगे, अपने सखियों से, अपने आसपास में चल रहे लोगों से बात करते हुए चलता है। होश इतना बना हुआ है कि पानी की मटकी, पानी की गगरी सर में वैसे ही टिकी हुई है, चल भी रहा है। तो होश इतना रहना चाहिए कि पूरा ख्याल मटकी पर ही है, कि मटकी हिल रही है, डुल रही है, लेकिन गिरती नहीं। पूरा ख्याल वहाँ है, जबकि सब काम हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, चलना भी हो रहा है। इतनी सूरत, इतनी जुड़ी हुई होनी चाहिए। कबीर तो न जाने कितने तरीकों से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। कबीर कहते हैं कि होश ऐसा होना चाहिए जैसे कामी काम, जैसे काम वासना से ग्रसित व्यक्ति काम में पूरी तरह से डूब जाता है, भूल जाता है कि सामने कोई हिंसक जानवर खड़ा है, मार डालेगा, काट डालेगा।
भूल जाता है कि जो वो कृत्य कर रहा है उसके परिणाम कैसे होंगे। कामी काम वासना में ऐसे डूब जाता है। कबीर कहते हैं कि इस तरह से होश, इतना होश हो जाना चाहिए कि एक सेंटर्ड हो जाए। लेकिन हमारी स्थिति इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो बहुत कच्चा है। बिना ध्यान के ये नहीं होता। अगर हम यह सोचेंगे कि हम इसको बुद्धि से समझ लेंगे, समझ ही लेंगे कि नित्य सिर्फ सत्य है, धम्म है, नित्य सिर्फ बुद्ध के वचन हैं, नित्य सिर्फ संत सद्गुरु सत्पुरुष होते हैं, उनके धम्म श्रवण होते हैं, उनके धम्म पद होते हैं, और नित्य कुछ भी नहीं, सब अनित्य है। लेकिन यह सिर्फ दिमाग से समझ लेने से नहीं होने वाला। इसके लिए स्थिरता चाहिए। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, नियंत्रित नहीं होगा, अपने कब्जे में नहीं होगा, कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक यह नहीं होने वाला कि कैसे हम अपने रोज रोज के जीवन में गहराई से समझें और उतारें। एक ही तरीका है समझने का, एक ही तरीका है उतारने का कि पहले मन को रोकना सीखें, पहले मन को समझना सीखें। और ये रोकना और समझना सिर्फ ध्यान से होता है। यानी ध्यान की इंटेंसिटी, ध्यान की गहराई ही एकमात्र उपाय है। ध्यान करना ही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा और कोई भी समझ काम नहीं करेगी, कोई भी इंटेलिजेंसिया काम नहीं करेगा, कोई इंटेलेक्ट, कोई बुद्धि कुछ काम नहीं करेगा। कितनी किताबें पढ़ लो, कितने धर्म ग्रंथ पढ़ लो, कितने पाठ कर लो, कितनी पूजा कर लो, मन नहीं रुकेगा। वह समझ, वह सोच, वह मन पर नियंत्रण, वह होश सिर्फ और सिर्फ ध्यान से आता है। इसलिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता है। और ध्यान का अभ्यास कैसा होना चाहिए, इस पर बुद्धों ने, गुरुओं ने, संतों ने, सत्पुरुषों ने हमें न जाने कितना ज्ञान दिया, तरीका बताया, मेथड दिया, अपने अपने तरीके से मेथड दिया। समय के हिसाब से जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्थाएं बदली, रूप बदला, मन का स्वभाव बदला, उस तरह से तरीके बताए। और सभी ने ध्यान की गहराई में उतरने के लिए एकांत को जीना बताया, एकांत में रहना बताया, एकांत में ध्यान करना बताया। क्योंकि अगर हम यह सोचेंगे कि नहीं नहीं, अब एकांत, अब अकेलापन आज के दौर में तो मुश्किल है, लेकिन सभी कहते हैं कि तुम्हें शुरुआत तो वहीं से करनी होगी। तुम्हें अपने को पारंगत बनाने के लिए, अपने को मांझने के लिए शुरुआत तो एकांत से ही करनी पड़ेगी, अकेलेपन से ही करनी पड़ेगी, ध्यान में बैठकर ही करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब पूरे सामान इकट्ठा करें, समाज में खेलें, कूदें, हंसें, गाएं और साथ में कहें कि हम ध्यान भी कर रहे हैं। सभी ज्ञानियों ने हमसे कहा कि अपने लिए कुछ समय ऐसा निकालो जहां पर सिर्फ तुम हो, जहां पर तुम मन को देख सको, समझ सको, उसको कंट्रोल में करने के लिए जो तुम्हें विधि बताई है उसका अभ्यास कर सको। होगा अभ्यास से ही। शुरुआत तो तुम वहीं से करनी होगी। सुबह उठना होगा जल्दी। अब कोई कहे मैं तो सुबह तक तो मैं नौकरी ही करता हूं,
तो जब भी वक्त मिलता है अपने को एकांत में तो डालो, अपने को एकांत में रखो, अपने को अभ्यास में लगाओ, ध्यान में लगाओ। लेकिन शुरुआत एकांत से ही, ध्यान से ही करनी होगी। और यही ध्यान फिर धीरे धीरे इर्यापथ में दिखना चाहिए, हर कृत्य में दिखना चाहिए। अब आज हमारी स्थिति यह है कि हम ध्यान करते हैं आधा घंटा, उसके बाद हम 23 घंटे, 23.5 घंटे भूल जाते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 23.5 घंटे हमें कुछ पता नहीं होता। जो आधा घंटा ध्यान करते, आधा घंटा ध्यान कहाँ टिकेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये तो 24 घंटे का मामला है। तब अनित्यता का पता चलता है। क्या होता है जब हम ध्यान करते हैं, मन रुकने लगता है, कितनी उदासी हो जाती है, जरा सोचो। कितना बैराग पैदा हो जाता है कि छोड़ो, क्या करना है, सब बेकार है, व्यर्थ है, क्यों दौड़ भाग कर रहे हैं, लगता है ना मन में। एक उदासी पैदा हो जाती है, एक बैराग पैदा हो जाता है, सब खराब लगने लगता है, सब व्यर्थ लगने लगता है। और उस व्यर्थता में, उस उदासी में मन ऐसा हो जाता है कि भागो यहाँ से, तुम ये क्या करने लगे, छोड़ो यहाँ से, चलो बाजार की तरफ चलो, चलो यार दोस्तों को फ़ोन मिलाओ, चलो अपने काम धंधे में लगाओ, ऐसे तो तुम मर जाओगे। कौन तुम्हें कल को रोटी खिलाएगा, तुम ध्यान में बैठे हो। इस उदासी में, इस व्यर्थता में सब व्यर्थ लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी बोरिंग जिंदगी हो गई है। यह सब लगता है। यह सब क्यों लगता है? यह सब यह बता रहा है कि सब व्यर्थ है। यह सब यह बता रहा है कि तुम जहां बैठ गए यही नित्य है। इतना ही है कि तुम इस पल में ध्यान कर रहे हो, रुके हुए हो। क्योंकि मन जैसे ही अपनी तरफ बढ़ने लगेगा, अंदर की तरफ देखने लगेगा, झांकने लगेगा, बाहर से उदासी होने लगेगी। और बाहर से उदासी होने लगेगी का अर्थ ही यही है कि तुम्हें अब अनित्यता का एहसास होने लगा है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं। अपने से पूछो कभी कभी कि मैं क्यों इतना तैयार होके, इतनी सेंट डाल के, इतना सज धज के, चेहरे को इतना पोत के, और इसको शीशे में बार बार देख कर, बार बार बाल ठीक करके, अपने ड्रेसअप को इतनी बार देख के घर से बाहर निकल रहा हूं। मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं कहाँ जा रहा हूं? मुझे कौन देखने वाला है? और इतनी तेजी से जाते हैं। कहीं शादी है, कहीं किसी ने बुलाया है, निमंत्रण दिया है, या वैसे ही आज छुट्टी का दिन, अब 2 दिन छुट्टी आ गई, शनिवार आ गया, इतवार आ गया, कोई और त्योहार आ गया, छुट्टी है, अब क्या करें। अब आदत पड़ी हुई है घर से बाहर जाकर काम करने की, अब मन नहीं लगता। जबरदस्ती बाहर जाकर, कहीं नहीं तो मॉल ही चले जाएं, चलो आज ये खरीद लाते, बहुत दिनों से पेंडिंग है, चलो आज उसके घर में चले जाते हैं, आज वहीं भोजन करेंगे। जबरदस्ती के ऐसे तरीके खोजता है आदमी। भुलाने के तरीके हैं, अपने को भुलाने के तरीके हैं, उसमें भूला रहता है। समय पास हो जाता है, फिर कहता है चलो समय तो कट गया, घर में आता है, खाता पीता सो जाता है, चलो समय कट गया। हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, और आज से नहीं, ये जन्मों जन्मों की कहानी है हमारी। और यह मन में संस्कार पड़े हुए हैं ऐसे, इसलिए बार बार मन फिर वही उतावला हो जाता है, फिर वही करने को कहता है, संस्कार और गहरे हो जाते हैं। इन संस्कारों को तोड़ने के लिए ही तो आलती पालथी मारकर एकांत में कमर सीधी रखकर बैठने को बुद्ध कहते हैं। अब तुम एकांत में एक कोने में बैठे रहोगे, आलती पालथी मारकर जमीन में कमर को सीधे करके बैठे हुए होगे, कितनी पीड़ा होती है जरा सोचो। मन की मौत हो जाती है, मन को ऐसा लगता है कि कहाँ जेल में डाल दिया, तुम्हें यह करना पड़ रहा है, इतनी कौन सी मुसीबत आ गई, तुम क्या बन जाओगे ये सब करके।
तुम क्यों ध्यान करना चाहते हो, तुम्हें क्या कमी है। मन बार बार कहेगा तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम ध्यान करने में लगे हो। तुम्हें क्या करना है, क्या अनित्य है क्या नित्य है, तुम अपना आनंद लो। तुम्हें इतना कुछ दिया है भगवान ने। मन यह कहेगा कि ये ध्यान करना, ये करना, वो करना, ये सब तो उन लोगों के काम हैं जो साधु बन गए हैं, जो जिन्होंने घर परिवार छोड़ दिया है, जिनको कुछ करना नहीं है। तुम कहाँ यहाँ फंस गए इन सब बातों में। मन उठा देगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अगर अनित्य को समझना चाहते हो, विद्या को समझना चाहते हो, तुम अज्ञानता के अंधेरे को समझना चाहते हो, तुम इस मन को समझना चाहते हो, तुम अनित्य जगत को समझना चाहते हो, अनित्यता को अपने अंदर कैसे समझें, उतारें और जिएं, अगर यह चाहते हो तो फिर तुम्हें चौबीसों घंटे ध्यान का भाव अपने अंदर गहरा करना होगा। अभी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यह बात आप तक पहुंचेगी इसकी कोई गारंटी है? लेकिन मन कह रहा रोज तो पहुंचती है। और कितने सालों से तुम बोल रहे हो अब तक तो कुछ नहीं हुआ, तो अगले पल में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होता, कोई अनित्य नहीं, सब नित्य, सब सही चल रहा है। और अगर किसी उसको मन को अगर दलील दो तो भाई अभी कोई आदमी बोल रहा था, थोड़ी देर में खबर मिलती है कि चला गया। वो कहते हैं कि उसकी तो उम्र आ गई होगी, उसको यही मंजूर होगा, भगवान को यही मंजूर होगा, उसका वक्त आ गया होगा। उसने और कई दलीलें निकल कर आएंगी कि उसने अपना ख्याल नहीं रखा, तो उसने यह नहीं किया, उसने वह नहीं किया, इसलिए मर गया। लेकिन कभी यह ख्याल नहीं आता कि अभी इस पल में मैं बात कर रहा हूं, अगला पल मेरा है भी। क्यों? क्योंकि मन इतना रुका ही नहीं है। मन के अंदर ऐसा कंट्रोल चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि एक घोड़ा होता है जो जिसको चाबुक चाबुक हाथ में रखना होता है, बस वो कंट्रोल में रहता है। और एक घोड़ा होता है जो बिना चाबुक के है, बिना लगाम के है, उसकी अपनी मर्जी, वो कहाँ को जाए। आज हमारा मन ऐसा ही है, बिना चाबुक के और बिना लगाम के। हमारे हाथ में ध्यान रूपी चाबुक नहीं है और हमारे पास वो लगाम नहीं है, गुरु की दीक्षा, गुरु का वो हाथ। गुरु की दीक्षा, गुरु का हाथ जब होता है तो मनुष्य कुछ भी करने से पहले एक बार सोचता है कि कहीं मेरा गुरु नाराज हो गया तो, क्योंकि मेरे गुरु ने तो ऐसा ऐसा नहीं बताया है। इसलिए गुरु लगाम का काम करता है और चाबुक वो उसकी दीक्षा है, वो ध्यान है। तब यह मन नियंत्रण में आता है। मन नियंत्रण में आया तब अनित्य अनित्य जैसा दिखाई देता है। अब अनित्य और नित्य को समझना हो तो जब हम रास्ते पर किसी गाड़ी में चल रहे होते तब देखना चाहिए। बाहर देखेंगे ऐसा लगेगा कि रोड चल रही है, ऐसा लगेगा खंबे चल रहे हैं, ऐसा लगेगा पेड़ चल रहे हैं, ऐसा लगेगा खेत खलिहान चल रहे हैं। क्योंकि मन इतनी तेजी से चल रहा है, सब कुछ चलता हुआ नजर आता है। हकीकत क्या है? मन रुकने लगा, यानी अगर स्पीड रुक गई, खड़े हो गए, तो देखेंगे कि वो पेड़ तो खड़ा है, वो चल नहीं रहा था। जो लग रहा था कि हमारे साथ चल रहा है वो थोड़ी चल रहा था, हम इतनी तेजी से चल रहे हैं इसलिए लग रहा है कि पेड़ भी चल रहा है। हम रुक गए, पेड़ भी रुक गया। तो ये नित्य जो अनित्य है वो नित्य जैसा हमें तभी तक दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे मन की चाल, मन की स्पीड इतनी तेज है। मन रुका, अनित्य अनित्य जैसा दिखने लगा। फिर स्वार्थ बस कुछ नहीं होता, फिर जो कुछ भी होता है वो कुशल होता है, निस्वार्थ होता है, निष्काम होता है। क्या चाहिए? बुद्ध कहते कितना भोजन चाहिए, जरा सोचो। और हम
सुबह से लेकर शाम तक भोजन भोजन भोजन। कितना खाते हैं? बुद्ध कहते हैं कितना पानी चाहिए पीने को? प्यास लगी, पी लिया। लेकिन हमारी क्या गति है? प्यास लगे न लगे, कोई दे दे कोल्ड ड्रिंक सामने रख दे। प्यास लगे न लगे, जरूरत हो न हो, कोई शरबत दे दे। प्यास हो न लगे न लगे, जरूरत हो न हो, कोई बियर दे दे, कोई शराब दे दे। आदमी भूल ही जाता है। और उन लोगों का तो क्या कहना जिनकी अंदर बुद्धि की कमी है, पढ़े लिखे नहीं हैं, सभ्य नहीं है। जो सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे सूट बूट पहनकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि उनके पास बहुत ज्ञान है। उनके पास भी, उनके आगे भी जब कभी शराब आती है, कोई विदेशी शराब आ जाए, कोई और ऐसा मौका आ जाए, भूल जाते हैं कि कितनी पीनी है। नशा हो जाता है, गिर पड़ते हैं, फिर उनको उठाकर घर तक छोड़ना होता है। उसके लिए आदमी रखे हुए होते हैं। देखो समाज संसार कैसा चल रहा है। आदमी रखे हुए हैं उन्होंने, वो पार्टी में जाते हैं, आदमी साथ में जाते हैं। उन्हें पता है कि यह जब अपनी स्थिति से बाहर हो जाएगा, जब इसको नशा हो जाएगा, ये बेहोश होने लगेगा, लड़खड़ाने लगेगा, तो इसको गाड़ी में इसके घर तक छोड़ना है। उसके लिए आदमी रखे हुए होते हैं। कैसा जीवन है हमारा, कैसी बेहोशी है हमारी। तो लबो लबाब इस प्रश्न का यही है। प्रश्न अच्छा है कि अनित्य तो है, यह तो पता है कि अभी मैं हूं, अगले पल में नहीं रहूंगा, और जो कुछ भी मेरा है सब साम्राज्य खत्म हो जाएगा, अगले ही पल खत्म हो जाएगा। कभी उस घर में जाकर देखो, कभी उस कमरे में जाकर देखो, कभी महसूस भी किया होगा, कभी महसूस किया, बचपन से महसूस किया होगा, जब गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल जाते थे पहली बार, देखते थे कि जो हमारे हमारा क्लासरूम है, उस क्लासरूम की टेबल, वो कुर्सियां वैसी ही पड़ी हुई हैं जैसे पड़ी हुई थी। आज तक पिछले 2 महीनों में उनमें कोई झाड़ू न लगा, कोई उसमें कोई पोछा नहीं लगा। जैसी जहां पर थी वैसी ही पड़ी हुई, क्योंकि वहां कोई आया ही नहीं। घर में कोई मौत हो जाए किसी की, कोई घर छोड़कर चला जाए, देखो जो वस्तु जहां पड़ी हुई वहीं पड़ी रह जाती है, और कल तक वो वस्तुएं घूमती रहती थी। आज वो वस्तु वहीं की वहीं पड़ी है, कोई उसको उठाने वाला नहीं। कल तक वो बहुत मूल्यवान थी, छिपा के उसको रखा जाता था, आज वो जहां पड़ी है वहीं पड़ी है, उस पर धूल जम चुकी है। सब ऐसे ही हो जाता है। एक दिन ऐसा ही होगा। आज हमारे नाम की चर्चा है, आज लोग हमें जानते हैं, आज हमारे घर को जानते हैं, घर में आते हैं। कल ऐसा होगा कि यहां कोई नहीं आएगा, कोई हमें नहीं जानेगा, सब भूल चुके होंगे, और जो हमने जोड़ा है, कमाया है, जो जहां है वो वैसे ही वहीं रह जाएगा। सब कमरों में धूल लग जाएगी, दीमक लग जाएगी, मकड़ी के जाले लग जाएंगे, सब ऐसे ही रह जाएगा, और हमारा कोई पता नहीं होगा। हम इस अस्तित्व में, इस संसार में कहीं नहीं होंगे। तो हम कौन हैं अभी? कौन है जिसके खड़े होने से इस घर में मकड़ी का जाला नहीं लगता? कौन है जिसके रहने से ये घर इतना साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दीमक नहीं दिखाई दे रही, इसमें कोई गंदगी नहीं दिखाई दे रही? कौन है जिसके प्रकाश से इस घर में भी रोशनी दिखाई देती है, फिर यहां सुनसान हो जाता है, मक्खियां भिन भिन आती हैं? ये प्रेजेंस
ये प्रेजेंस है सब कुछ। और ये प्रेजेंस जब तक है, जब तक ये है, जो बोल रहा है, जो हिल रहा है, डुल रहा है, सब कृत्य कर रहा है, इसको बिल्कुल अलग देखना चाहिए इस शरीर से। बस यही है जो कुछ है। यह समझ सिर्फ ध्यान से आती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ एक ही शब्द है, ध्यान। लेकिन फिर भी कम से कम मेरे ख्याल से 50 मिनट का यह वीडियो हो गया, जबकि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ इतना ही था, ध्यान। एक शब्द था, ध्यान। लेकिन 50 मिनट में बोल गया। पूरी किताब भी लिखी दी जाएगी, तब भी प्रश्न वही रहेगा, उत्तर वही रहेगा, ध्यान। नमो बुद्धाय।